हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 AP 63 65 67 अप टू सो ऑन एंड 3 10 17 अप टू सो ऑन इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए 2 APs की nth टर्म्स जो है वो इक्वल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 2 APs क्या दे रखी हैं? 63 फर्स्ट AP 63 65 67 अप टू सो ऑन, ये AP की फर्स्ट AP दे रखी है। सेकंड AP क्या है? 3 10 17 अप टू सो ऑन। फर्स्ट AP में A क्या होगा? फर्स्ट टर्म, एंड D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो 63 फर्स्ट टर्म है, तो A इज इक्वल टू 63, ये फर्स्ट टर्म आ गई। और D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 से, यानी कि 65 से 63 को माइनस करके 65 माइनस का 63, तो D कितना आ जाएगा? D की वैल्यू 2 फर्स्ट AP के लिए A और D की वैल्यू आ गई। अब सेकंड AP के लिए भी सिमिलरली निकाल लेंगे हम। तो सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 10 माइनस 3। तो सेकंड AP के लिए D की वैल्यू कितनी आ गई? 7। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? यहाँ पर N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है nth टर्म्स के लिए कि उसके बाद यहाँ पर nth टर्म निकालने के लिए हम nth का फॉर्मूला लगाएंगे। तो nth का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d, और सिमिलरली दूसरी के लिए भी nth का फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d। अब इस फर्स्ट AP में nth के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सिमिलरली सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा? an इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 63 प्लस n माइनस 1, D कितना है फर्स्ट AP के लिए? 2। सिमिलरली सेकंड के लिए an इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 3 दी हुई है, प्लस n माइनस 1, D कितना है? 7। अब दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सी दोनों APs की कौन सी टर्म के लिए जो है n की वैल्यू जो है इक्वल होगी। तो दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों APs को क्या करेंगे? हम इक्वल करेंगे। तो 63 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 7। कितना आ जाएगा? 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे करेंगे 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 7। अब n की जो वैल्यू है उसको एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट टर्मों को एक साइड। पहले सोल्व कर लेते हैं। 63 प्लस का 2 माइनस का 61 आ गया, प्लस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 7 में से 3 गए 4 प्लस का 7n। अब n वाली वैल्यू को एक साइड करते हैं। 2n प्लस का 7n साइड जाके माइनस का 7n इज इक्वल टू माइनस का 4 61 प्लस का उस साइड जाके माइनस का 61। तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गए माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 61 माइनस का 4 प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 65। माइनस से माइनस कट गया, 5 मल्टीप्लाई का उस साइड जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 का 5, 5 3 का 15, n इज इक्वल टू 13। तो जो 13 वैल्यू है n की, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों AP की जो nth टर्म जो है इक्वल होगी। कौन सी टर्म इक्वल होगी? 30th टर्म आर इक्वल।